सारे भाइयों ना राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। तो शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें बहुत सारे दाव पेचा लिए हैं। तो मैंने जो टाइटल डाला वो तो हम देखने भी लग रहे होंगे। एक गाना ने सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली गई, या फिर दो गैंगस्टर के बीच की के बावर में फंस गया था शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला। तो जितने भी उसके गाने थे वह उसमें जो दबंग स्टाइल के गाने रहा हर दे। तो आज मैं बहुत बड़े बड़े हमने जो हमारी रिसर्च टीम ने या फिर जो हमारे गुप्त सूत्र हैं उनका माध्यम तो जो नई चीज़ लेकर का आई वो मैं बताऊँगा। फिलहाल जो स्क्रीन पर हम गाना चलता है देख रहे हो, थोड़ा उनको मैं दे राजीव स्क्रीन हाँ। फिलहाल आप देख रहे हो अमृतमान, इस गाने में था, टाइटल था बम्बीहा। और जो बात करी जावे थीम की, जो सिद्धू मूसेवाला था, सिद्धू मूसेवाला की थीम थी वेपन से रिलेटेड। और जिस दिन मर्डर होया है उस दिन की जो तारीख है वह 29/5 थी। वो क्या बात 29/5 तारीख थी, यानी कि 29/5 इसकी दिक्कत आओगे नीचे तो बंद कर दे। हाँ 29/5 यानी कि 295 जो सॉन्ग था उसे की वजह से 29/5 तारीख चुनी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा। जेल के अंदर थी 8 जेल थे, इसकी पटकथा लिखी गई थी, ई सिम का प्रयोग किया गया था। और जो ये गाना जो चल रहा है हम स्क्रीन पर देखने दे रहे हो, इस गाना में बहुत भारे शब्द प्रयोग करे गए थे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के जितने भी गाने आपने देखे होंगे तो सारे के सारे गाने में दबंगता और एक रोब और एक आत्मविश्वास और इस तरह के गाने के अंदर टाइटल के गले गले उनके शब्द प्रयोग करे जा रहे थे। और किसी तो माड़ा नहीं सोचा के बोले रहे सिद्धू मूसेवाला हाँ, ये एक शब्द प्रयोग हर गाना में होया करता, या फिर बार बार सिद्धू मूसेवाला जहाँ भी बोलिया करते तो एक बात कहा करते भाई दिलदा नहीं माड़ा मूसेवाला, तो सिद्धू मूसेवाला। तो इस तरह की जो शब्दों का प्रयोग आ रहा था, तो उस चीज़ तक इस गाना का कनेक्शन क्या है भी मर्डर होया है उस तक के कनेक्शन है। ध्यान तो सुनो। देवेंद्र बम्बीहा एक गैंग होया करता, उस गैंग को आज ऑपरेट कर रहा है लक्की पटियार जो कि विदेश में बैठा है। तो इनके द्वारा गुरदयाल बराड़ जो कि गोल्डी बराड़ का जो भाई है कजन ब्रदर, उसका 2020 में मर्डर कर दिया जावा है। और उसके बाद की बात करें 2021 में विक्की मित्तू खेड़ा जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो गैंगस्टर है, जो उसके शार्प शूटर में तो शामिल था, तो उसकी भी हत्या कर दी जावा है। लॉरेंस बिश्नोई पे फिलहाल 700 शार्प शूटर हैं जो उसकी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके गिले गिले बहुत महंगे शौक हैं लॉरेंस बिश्नोई की। तो जो ये पपीहा जो बम्बीहा गाना है, बम्बिया जो गाना है, इसमें पपीहा बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि जब चमासा का सामन का जो बारिश का सीजन हुआ है उस सामन के अंदर पपीहा एक पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये बम्बिया गाना है तो इसमें भी बम्बिया की आवाज़ दूर दूर तक जाना, तेंदुए जैसी चाल और इसके अलग वेपन के प्रयोग करे जाना। PB 31 की बात करें, 31 है ना, PB जो 31 है, PB 31 जो मानसा है उस जिला का जो ट्रैफिक कोड है वो है, थोड़ा का गाड़ियाँ का जो कोड है वो PB 31 है, यानी कि RTO के द्वारा जो नंबर जारी करे जा रहे हैं। इसके गिले जो यू बम्बिया गाना जब गाया गया था, इसमें शब्द मैं बता दूं, मैंने कुछ नोट करी थी बातें, इसमें शब्द प्रयोग करे जब भी मैं बोलता हूँ जनता के मुंह पर ताले लग जाते हैं, जो दुश्मन है उसकी मार पिटाई भी कर देते हैं और पुलिस ढूंढती रहती है। और मेरे यहाँ पर SHO SP DC मेरे दोस्त हैं और मेरी चाल तेंदुए जैसी है, मेरा कुर्ता गीजा कॉटन से बना हुआ है, यानी कि एक अपनी दबंगता को और प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई। आपने देखा होगा 1-2 दिन तक एक बात चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई को जब रिमांड पर लिया गया है या उनसे पूछताछ करी गई है, जो उनके शूटर था, अभी जो गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा की बात कर लो, निक्कू की बात करो, उसका जो निकनेम है, तो उसके बाद भी यही चीज़ लेकर का आई भी लॉरेंस बिश्नोई भी चाहता था भी शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला गाना मेरे खतर गावा है। तो दो गैंगस्टरों का बाहर में फंस लिया था सिद्धू मूसेवाला,
जब उसने गाना गाया बम्बिया का, बम्बिया एक गैंग मैंने बताया उसको लक्की पटियार ऑपरेट करे है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई की कजन ब्रदर की बात करा, सचिन बिश्नोई, उससे जब हमारे किसी पत्रकार साथी ने बात करी तो उसने स्पष्ट किया भाई मेरे पास तो और भी बड़े बड़े वेपन हैं और जिन ने हमारे को 2 दिन की धमकी दी हम उन भी ठहर जाएंगे, ये भी कड़े हम 2 दिन वाले। यानी कि एक अपनी दबंगता का, बाहुबली होने का और गैंगस्टर की दुनिया में अपना नाम चमकाने का, इसमें भी एक किस्म तक समझ लो एक रैंक हो है भाई, रैंक 1 पर कौन है, टॉप 1 कौन है, टॉप 2 कौन है, टॉप 3 कौन है, टॉप 5 में कौन है। तो टॉप 1 की यह लड़ाई, टॉप प्राण की लड़ाई भी गैंगस्टरों के बीच में चल रही थी। और आपने देखा होगा इसमें शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर रखा है इस गाने के अंदर भी। आप इसमें एक शब्द प्रयोग होता देखा होगा आपने भाई, छोरा देसी, यानी कि देसी हम, हाँ, और वेपन हमारे रशियन। तो ये रशियन वेपन यानी कि जो फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग था उसके जो शूटर ने सारी चीज़ रेकी कर ली थी, केकड़ा के द्वारा रेकी कर ली गई थी और पूरा बकायदा सेल्फी की जो ली गई थी केकड़ा द्वारा दी के नाम सिद्धू मूसेवाला के लिए, वह सेल्फी भी शूटरों तक पहुंच रही थी, पल पल की जानकारी दी जाने लग रही थी। जो करोला गाड़ी की बात कर लो या फिर बुलेरो की बात कर लो, एक आल्टो गाड़ी की बात कर लो, पूरी की पूरी फील्डिंग लगा दी गई थी। आल्टो गाड़ी तो शायद बाद में जब जो शूटर थे उन्होंने अपनी पहचान छिपाने खातर गाड़ी की नंबर प्लेट भी अलग थी तो भाजन खातर दूसरी गाड़ी खोज सी गई थी, तो ये चीज़ भी थी। तो रशियन वेपन, PB-32 इस तरह का, और बठिंडा में पेशी लगना, ये इस गाने के अंदर शब्द प्रयोग करे गए थे। इन शब्दों थे जो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर था, उसके जो शूटर भी थे, जो उसकी टीम थी, उसके अंदर एक किस्म का खून उबाला मारा था, क्योंकि विक्की मित्तू खेड़ा का मर्डर 2021 में कर दिया गया था। उसका बदला लेना था, खुलेआम इन्होंने धमकी दे रखी थी। इसका जो मैनेजर था सिद्धू मूसेवाला का, उस मैनेजर ने फरारी कटवा रखी थी, विक्की मित्तू खेड़ा को मारने वाले जो शूटर थे उनकी फरारी कटवा रखी थी। तो यदि गोल्डी बराड़ की हम बात करें तो कई चीज़ें निकल कर आऊँगी। गोल्डी बराड़ ने जब जिम्मेवारी ली थी तो इतना तो तय है भाई, सारा का सारा जो मामला जड़ते चला है, इसमें मर्डर मिस्ट्री में यह चीज़ क्लियर हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को या हजम नहीं हो रही थी। यह बात भाई बम्बिया गैंग खातर सिद्धू मूसेवाला गाने गावे या बम्बिया गैंग की बढ़ाई करे, क्योंकि आपने देखा होगा 18 करोड़ का लगभग व्यूज इसके अंदर बम्बिया जो सॉन्ग है जो चल रहा है उस पर आए हैं। और जो सब तो पहला गाना की हम बात करें तो सब तो जी वैगन सबसे पहला गाना सिद्धू मूसेवाला का था। उसके बाद की हम बात करें तो आखिरी गाना हम बात करें, बीच में लगे 295 आया था, पॉपुलर सॉन्ग रहा है सिद्धू मूसेवाला का, उसमें आप देखोगे 295 यानी कि 29/5, तो 5-6 बजे के आसपास और 29 तारीख थी। तो ये चीज़ सारी तय कर ली गई थी भाई किस तरह के करना, हमने इस घटना को अंजाम देना है। और इसके अगले जो आखिरी गाना था द लास्ट राइड, तो सिद्धू मूसेवाला जब लिखा करता बहुत गहराई में लिखा करता और एक आरंभी शब्दां की चोट बोलना की, यानी कि जो बोल थे वो इतने गहराई के थे, जो दूसरे गैंगस्टर थे या फिर जो एंटी गैंग था या लॉरेंस बिश्नोई गैंग था उसके में इनडायरेक्ट रूप में द्विअर्थी शब्द होया करते, वो शब्द उनके कील की डाल चलिया करते, कुहाड़ा की डाल उनका चलिया करते और लग गया करते। और सिद्धू मूसेवाला की शब्दों की गहराई इतनी ज़्यादा होया करती, इतनी ज़्यादा होया करती, इतनी ज़्यादा होया करती, उसका ही परसेप्शन बन जा रही भी टॉप में गैंग कौन सा है, कौन सा गैंग टॉप में है। यानी कि देवेंद्र बम्बिया की बात करा तो उस गैंग को प्रमोट करने का सिस्टम 20 बम्बिया गाना तो है साबित होया था। इसमें शब्दों का तो प्रयोग किया गया था, अपने आप को एक बाहुबली साबित करना या फिर अपने आप को नूब बताना, तेंदुए जैसी चाल है। तो देवेंद्र बम्बिया गैंग की तरफ से गाना गाया गया था, बम्बिया जो सॉन्ग आया था इसमें वो शब्द प्रयोग करे गए थे। मॉडलिंग के तौर पर अमृत मान ने भी इसमें रोल प्ले कराया है। आप ये शब्द देख रहे हो, जब मैं गया था मानसा में तो वहाँ की जो तस्वीरें थी, हालात थी, वह देख कर साफ बेरा पटा था भी मामला क्यों कर हुआ था। 30 का लगभग फायरिंग करी गई थी और वह वेपन प्रयोग करे थे रशियन, जो कि बम्बिया गाना में रशियन वेपन के माध्यम से शब्दों की चोट मारी गई थी सिद्धू मूसेवाला द्वारा। और फिर जब इस गाने की शुरुआत यदि आप देखोगे बम्बिया गाना की,
तो एफएम पे इसका इंटरव्यू की बात आवा तो एफएम के द्वारा पूछा जावा है भाई क्या है इस गाना में, तो बोला इधर से बोला जावा है अमृत मान द्वारा कैया देव वचना लबेड़े ने पिंड दाना मोहरे, यानी कि जिसको उखाड़ दिया उसे बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिया, और भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद यदि करा तो PB 31 की जब मैंने बात बताई थी, तो एक गाना की वजह से शिकार हो गया कि 2 गैंगस्टर के बावर में फंस गया था कि सिद्धू मूसेवाला। इस बात में तो हमने कितनी की सच्चाई लग गई या तो हम बताइयो, लेकिन इतना तय है इनके बीच का मोरा बन गया था। शायद इसके जो कंधे थे, सिद्धू मूसेवाला एक टैलेंटेड सुपरस्टार था, बहुत गहराई में लिखा करता, बहुत ज़बरदस्त उसकी कलम थी, बहुत ज़बरदस्त उसकी पर्सनालिटी थी, बहुत कसूता डालो गाया करता, यानी कि सुंडी पर तक गाया करता, सुंडी पर तक गा कर लिया करता, और वो शब्दा की चोट इस लग गया करती जैसे किसी हथियार थे किसी को जख्मी कर दिया हो, तो वो शब्द के गा थे। और एक बात भी बीच में आई थी भाई, लॉरेंस बिश्नोई ने चाहा था भाई सिद्धू मूसेवाला का जो टॉप में नाम चल रहा है, टॉप सिंगर है, सुपरस्टार बन गया था पंजाब में 3 साल के अंदर, तो लॉरेंस बिश्नोई भी चाहा था तिहाड़ जेल में बैठा भाई सिद्धू मूसेवाला उस खातर गाने गावा, बम्बिया खातर ना गावे तो मारा कोई गाना गावे। तो इस बात को लेकर के क्लियर ना थी सिद्धू मूसेवाला की, और सिद्धू मूसेवाला ने खुद भी को निबेरा था भाई इस बावर में वो फंस लिया है भाई 2 गैंगस्टर की जो आपसी गुटबाजी थी, आपसी दड़े थे, आपसी लड़ाई थी, या टॉप 1 मान का जो एक टॉप रैंक मान की जो लड़ाई थी, उस बावर में सिद्धू मूसेवाला फंस लिया था। और गेले गलत हरियाणा के 2 गैंगस्टर की हम बात करें तो काला जठेड़ी और नीरज बवाना की हम बात करें तो वो बम्बिया गैंग को सपोर्ट करने वाली बात दिखेगी, क्योंकि जब अलग अलग गैंग हो रहा है उनमें भी देखा रहा भी कौन किसका नहीं लग रहा है। यदि काला जठेड़ी की बात करें तो काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ झुका उसका सुनने में आया, जो हमारे पास जानकारी की जो हमारे पे जो सूचना पहुँची है, यदि जानकारी की माना तो 5911 की हम बात करें तो HMT का पुराना ट्रैक्टर था सिद्धू मूसेवाला पे, जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई है, और 5911 जो ट्रैक्टर था उसके ऊपर भी कई सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला के आए थे। तो ये कई चीज़ें थी, और ये अगली लाइन में आप देखा देखो पंजाबी में ये सॉन्ग है, लेकिन इसके कई मतलब लिखने कई बातेंगे। ये बोले बम्बिया बोले जब से मैंने लिखना शुरू किया है, और जिस पर भी मेरी नज़र रही है, अकेले ही सभी पर भारी हूँ, बंदूकें असले हमारे पास बहुत हैं जो किसी को भी छाती को चीर सकते हैं, और थापी मार के जो बेगाने लोगों को हमने घेरा है। थापी क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी गाने थे उसमें थीम प्रयोग कराया था सिद्धू मूसेवाला, एक दबंग था, एक रोब, एक अपना बाहुबल दिखाने खातर गाने का माध्यम था। और सिद्धू मूसेवाला को जितना भी टारगेट करा कर दी म्यूजिक इंडस्ट्री, उतना ही गहराई में लिखा करता और उतना ही गहराई तक गाया करता सिद्धू मूसेवाला। तो ये चीज़ थी, आप भी कमेंट करके आप मैंने ज़रूर बताइए भाई सिद्धू मूसेवाला वास्तव में बीच में गैंगस्टर के बीच में किते बम्बिया जो गाना था, इस गाना की वजह से बीच में फंस के मोरा बन गया था कि कौन सा ये डॉक्टर गुरप्रीत कौर कह रहे हैं बम्बिया बोले एक पंजाबी बोली है, और बम्बिया लफ्ज करिए वो हो गया। लेकिन इतना तो तय है भाई 2 गैंगस्टर के बावर में फंस लिया था सिद्धू मूसेवाला। तो बहुत सारी बात हमने बताई है, तो फिलहाल ये गाना था जिस गाना के ऊपर हमने बताया था भाई इसके एक शब्द यदि उठाओगे तो शब्दों की चोट मार रखी है सिद्धू मूसेवाला ने। लेकिन इतना इस बात में कोई दो राय नहीं, बहुत कम टाइम में सिर्फ 2.5 से 3 साल में सिद्धू मूसेवाला ने वो ऊंचाई छुई थी जो बड़े बड़े सुपरस्टार थे पंजाब के उनमें भी फैल हो लिए थे। और सिद्धू मूसेवाला के शब्दों में गहराई के गले गले उसका जो बोलने का अंदाज, जो गाने का अंदाज, वो भी एक लाजवाब था, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में पंजाब का के पूरा भारत का सुपरस्टार बन गया था सिद्धू मूसेवाला। एक बात और कहूँगा जाना जिस तरह मूवी जो अपना बॉलीवुड है
अंडरवर्ल्ड का अंडरवर्ल्ड के ने हाईजैक जिस तरह बॉलीवुड को कर रखा है, या उसकी गिरफ्त में रहा है नूए पंजाबी जो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है, वो भी गैंगस्टर की गिरफ्त में है, या फिर उन्होंने हाईजैक उसको कितने कितने कर रखा है उस इंडस्ट्री को। तो दबाव में रहना पड़ा है सिंगरा ने। तो यूँ सोचने वाला काम है प्रशासन का, सरकार का, अब भाई ये जो गैंगस्टर हैं इनका दबाव आखिर कब तक झेलते रहेंगे। सिंगर हैं, बॉलीवुड के सिंगर हैं, एक्टर हैं, या पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री के मॉडल हैं, सिंगर हैं, कद तक झेलते रहेंगे इस चीज़ ने। यह चीज़ भी तुम कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर लिखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पड़ताल ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने खातर कुछ नई चीज़ें लेकर मैं जुड़ा था। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा, देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।